वक्फ बोर्ड को लेकर के इस समय चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें, हाल ही में संसद में मानसून सत्र के दौरान वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन है उसके विधेयक को पेश किया गया। उसके बाद जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई। अब इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज की तरफ से एक अजीबोगरीब बयान जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर सामने आ रहा है। दरअसल सब जानते हैं कि 2 दिन पहले पटना के पास एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने जो है अपना मालिकाना हक जता दिया था। जी हां, 2 दिन पहले ही ये मामला जो है वो सामने आया, जिसके बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। उसको लेकर के उदित राज क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल ये मामला है बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित फतुहा के गांव गोविंदपुरा में जमीन को लेकर पूरा मामला है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव को जो है कह दिया है कि ये जमीन जो है पूरी की पूरी हमारी है और नोटिस भेज करके जो है 30 दिन के अंदर खाली करने को कह दिया, जिसके बाद फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार यही वो असीमित शक्तियां हैं जो दी गई थी कांग्रेस सरकार की तरफ से इस वक्फ बोर्ड को, जिसका गलत उपयोग करके देश में रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा जगह जो है वो वक्फ बोर्ड अपने नाम इसी तरीके से कर चुका है। चाहे वो फिर कुछ साल पहले तमिलनाडु का वो मामला हो, वहां भी एक पूरे गांव को अपना बता दिया था और यहां भी पूरे गांव को अपना बता दिया, जहां पर 95% रहने वाली आबादी हिंदुओं की है। वो भी मामला भी आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले अब उदित राज सुनिए क्या कह रहे हैं। जहां एक तरफ पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर काफी चर्चा चल रही है, अब ये जो पटना वाला मामला सामने आया इसको लेकर उदित राज कह रहे हैं कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, वरना पूरे देश में ही कोई दावा कर दे। अब उदित राज जी, आप जो बोल रहे हैं कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, तो आप बता दीजिए कि कैसा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो सीधे दावा कर दिया है पूरा और नोटिस दे दिया 30 दिन के अंदर खाली करो। फिर उसके बाद जो है कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप जो है सामने आया। कोर्ट में जो है लोगों की तरफ से अपील की गई, अपने कागजात दिखाए गए, तब भी ये वक्फ बोर्ड मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उसी पार्टी ने ये असीमित शक्तियां इस वक्फ बोर्ड को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपनी पोलराइजेशन की राजनीति के लिए दी थी। चाहे फिर वो 1995 में नरसिम्हा राव सरकार हो या फिर 2013 में मनमोहन सिंह सरकार, ये तो उपहार में दे रहे थे जमीनें वक्फ बोर्ड को। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। लेकिन वो उदित राज को नहीं नजर आएगी और कह रहे हैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसा दिख रहा है उस प्रकार की चीजें नहीं है। अजीब विडंबना है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं देश के उदित राज। बहरहाल आगे कह रहे हैं कि इस समय वक्फ बोर्ड पर जेपीसी के माध्यम से सुनवाई चल रही है। हो सकता है कि ये साजिशन किया गया हो, उनका दावा करने से कुछ नहीं होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के बाद फैसला होगा। किसने की ये साजिश बताइए? क्या आपके किसी भाई बंधु की तरफ से ये साजिश की गई? आप कह रहे हैं जेपीसी के माध्यम से भी सुनवाई चल रही है, ये साजिशन करवाया गया होगा। मतलब हर चीज में साजिश इनको दिखती है। जहां पर वक्फ बोर्ड गलत है वहां पर भी इनको साजिश नजर आएगी, लेकिन वक्फ बोर्ड को गलत कहते हुए नजर नहीं आएंगे। यहां पर उदित राज कैसे हो गए उनकी जगह और कह रहे हैं कि यहां पर कब्रिस्तान था पहले। इसी तरीके से समझिए, देश की जनता को देखिए, जानने की बहुत जरूरत है कि अभी जो आपके सामने ताजा उदाहरण ये देखने को मिल रहा है बिहार से, इसी तरीके से जगहों को कब्जाया गया है देश के अंदर। नहीं तो कैसे इतने कम समय में इतनी ज्यादा जगह जो है वो वक्फ के पास हो जाए। और मान लीजिए अगर पिछले 10 सालों में केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती, जिसने थोड़ी बहुत लगाम इस पर लगाई और अब इसी को लेकर के ये संशोधन लाया जा रहा है, अगर मोदी सरकार नहीं होती तो रेलवे सेना के बाद तीसरा नंबर आता है ना वक्फ बोर्ड का जमीन के मामले में। ये आपको और भी इसमें डेमोग्राफिकल चेंज दिखता, ये दूसरे या पहले स्थान पर भी पहुंच सकता था। जी हाँ, कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में कितने 2 गुना 4 गुना 6 गुना जो है यहां पर जमीन का इजाफा लगातार हर राज्य में होता गया इनका। और फिर कह रहे हैं कि ये जगह दान दी गई थी। किसने दी दान? ये जगह, इतनी जगह दान दे दी, किसके पास ही इतनी जगह? बहरहाल अब यहां पर मामला, जैसे मैंने पूरा आपको बताया कि गोविंदपुर गांव का जुड़ा हुआ है और उदित राज जो इस मामले को लेकर के कह रहे हैं, इस पर भी लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और जेपीसी जो इस मामले में बनी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो भी लगातार इस पर एक्सरसाइज कर रही है। खुद इस जेपीसी के जो चीफ बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, जगदम्बिका पाल सांसद हैं बीजेपी के, वो भी अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, डेलीगेट्स उनसे मिलने आ रहे हैं। बीते कल ही पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान राष्ट्रीय समिति की तरफ से जो है एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के उनसे मिला है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो है मुस्लिम समाज से जुड़े लोग जगदम्बिका पाल से मिले हैं। और केवल जगदम्बिका पाल ही नहीं, आपको बता दें इस जेपीसी में कुल 31 सांसद हैं, जिनमें से 21 सांसद जो हैं वो लोकसभा के हैं और 10 सांसद राज्यसभा के हैं। और सभी दलों के सांसद जो हैं वो इसमें
शामिल रहते हैं। तो इसी बीच अब ये जो मामला सामने आया था कि 30 दिन के अंदर खाली करो, वहीं 95% वहाँ हिंदू परिवार रहते हैं, ये भी हमने आपको बताया। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक को जो है पेश किया गया था लोकसभा में, और तीखी बहस के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो विधेयक है ये बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पहली जो है बड़ी पहल के बारे में इसको देखा जा रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था, तीसरा टर्म जो है बड़े बदलाव उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और अब राज्यसभा में भी बहुमत बीजेपी को मिल चुका है। अब यहाँ पर बीजेपी की बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य एक केंद्रीयकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना है। और यही सब जो चीज़ें होती आई हैं पिछले एक लंबे समय से, कहीं पर भी दावा ठोक देना और उसके बाद जिसका मालिकाना हक है उसको वक्फ के ही ट्रिब्यूनल के पास आकर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं ये तो हमारी जगह है। उसके बाद मान लीजिए वक्फ ही आपकी ज़मीन को कह रहा है कि ये आपकी ज़मीन है, खाली करो, और आप उसी वक्त ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो हाथ जोड़ करके कि नहीं ये तो हमारी जगह थी, आप इस पर क्लेम मत कीजिए, आप ये जगह हमारे पास रहने दीजिए। जब पहले ही उसने क्लेम कर दिया कि आपकी जगह नहीं है, वक्फ की जगह है, तो वो आखिरकार क्यों मानेगा कि वो आपका उस पर मालिकाना हक है। तो ये तमाम ऐसी इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस थी, जो अनलिमिटेड पावर दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, और बड़ी संविधान की ये लोग दुहाई देते हैं, केवल और केवल अपने वोट बैंक के लिए इनकी तरफ से पूरा जो है खेल रचा गया और लगातार रचा जा रहा है पिछले कई सालों से। और अब उस पर जब लगाम लगाने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है तो इसको सीधे करार दे देते हैं संविधान खतरे में आ गया। देखिए कानून का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, क्योंकि कहने को और कुछ शब्द इनके पास तो है नहीं। बहरहाल अब यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि मामला जो है वो पटना का पूरा जिला अधिकारी डीएम तक पहुँच गया है, और उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं। जब कागज़ मांगे गए वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारे पास कोई कागज़ ही नहीं है। गांव के लोग तो कागज दिखा रहे हैं, जो गांव में हिंदू आबादी रहती है वो तो कागज दिखा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को देखिए, इतनी पावर ऐसी दे दी थी, हिम्मत देखिए वक्फ बोर्ड की, कागज नहीं है उसके पास कोई, लेकिन उसने नोटिस दे दिया कि ये गांव खाली कर दो 30 दिन के अंदर, ये पूरा का पूरा गांव हमारा है। एक इस पर कब्रिस्तान था पहले। ये सच्चाई है, ये वक्फ बोर्ड किस तरीके के काम करता है और किसके लिए उसको बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय में, और उसके बाद कितना ज़्यादा उसको खुली छूट दे दी गई हर एक जगह में कि जाओ कहीं भी जाके क्लेम कर लो, ये जगह तो हमारी है। कौन पूछेगा? 30 दिन का केवल आपको नोटिस देना है। और देखिए पटना में भी वही देखने को मिला। बहरहाल अब ये जो उदित राज की तरफ से कहा गया है, और अब इसी समय जीता जागता उदाहरण कि क्यों वक्फ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, मोदी सरकार जिस पर काम कर रही है, क्यों यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड जो है वो निकलता जा रहा है हाथ से, और उस पर अब जब लगाम लगाने की तैयारी है तो उसमें बाकी विपक्षी क्यों बिलबिला उठे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपने प्रत्यक्षदर्शी आपने देख लिया है। बहरहाल अब आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।